मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी हैं। जब मीरा बनकर के आई मेड़ता में, बचपन से उनकी स्थिति ऐसी, कथा में जाती हैं रोती हैं, संतों को देखती हैं रोने लगती हैं, ठाकुर जी का विग्रह देखती हैं तो रोने लगती हैं। उनके घर वाले पूछते हैं मीरा तू रोती क्यों? बोले मुझे ही नहीं पता, इनको देख के रोना आता है बस। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, पर ठाकुर जी से हमारा पूर्व का कोई नाता है, कोई संबंध है। हम या तो पूर्व जन्म में ठाकुर जी के बहुत अति सामीप्यवर्ती कुछ रहे हैं, ठाकुर जी के सखा रहे होंगे, ठाकुर जी की कोई गोपी रहे होंगे, और नहीं तो गैया रहे होंगे, ठाकुर जी के आसपास घूमने वाली कोई चैंटी रहे होंगे, ठाकुर जी को देखा होगा। इसलिए अब उनकी लीला, चर्चा, गुण ये सब सुनकर के भावुकता होती है चित्त में। क्योंकि हमारा शरीर नहीं जानता, आत्मा तो एक ही रहती है ना। वही चैंटी के अंदर थी, वही गैया के अंदर थी, वही ग्वाल बालों के अंदर थी, और वही आज शरीर के अंदर है। आत्मा थोड़ी बदलती है। उसको पता है कि मेरा इनसे संबंध है। एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य। पर राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था, और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहाँ हैं ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे। वो उसके बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं है। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसी सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहाँ रहता है? व्यास जी घबरा गए, लंका में। लंका कहाँ है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? बोले लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया है रावण, उसका वध करके आएंगे। अब वो पंडित जी घबराए, बोले अरे महाराज वो तो, पंडित जी आप बैठे रहो, आपकी दक्षिणा मिलेगी पूरी पूरी, पहले सीता जी को लेके आऊं मैं। कहते हैं कोसों दूर तक तो कुलशेखर राजा अपनी सेना लेकर के चला गया। अंत तो गत्वा सेनापति आदि बोले कि इतना धन खर्च होगा, इतनी सेना लेकर के जाना, इनके भोजन प्रसादी की प्रबंध करना, और लंका में रावण वावण कोई है ही नहीं है, और ये महाराज जी लेके जा रहे हैं पूरी सेना, और उनका क्रोध बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। रात भर योजना बनाते हैं, लंका का नक्शा कैसा है, हम कैसे प्रवेश करेंगे भीतर, समुद्र पार कैसे करना है, सारी योजनाएं बनाते हैं मंत्रियों के साथ। मंत्री घबराते हैं, बोले कि ये भगवान ही इनका क्या होगा। रात भर मंत्रियों ने बैठ के राम जी से प्रार्थना करी, हे राघव जी अब आप ही हमें बचाओ। 4-5 दिन की यात्रा जब हो गई, राजा तो पूरे आवेश में लंका की ओर दौड़ रहा है। तभी बीच मार्ग पर देखते हैं, आहा प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो गए बीच मार्ग में, और मार्ग में प्रकट होकर के बोले राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कमल नैन, नील स्वरूप ठाकुर जी का। और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि गोरे गोरे वदन के श्री लक्ष्मण जी भी आ गए, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आहा तप्त कांचन गौरांगी श्री जानकी जी भी आ गई। राजा चरणों में गिर गया, बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले हम वही हैं जिनकी कथा तुम सुनते हो। अरे आप राम जी हैं? बोले हाँ। जानकी जी आप सुरक्षित हैं? मैं तो अभी लंका जा रहा था रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। बोले हम इसीलिए बताने आए कि युद्ध पूरा हो गया है, रावण को हमने मार दिया। मार दिया आपने? बोला बढ़िया किया आपने मारा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता जाके। ऐसे ऐसे भाव। उनके लिए कथा कोई कहानी नहीं है, उनके लिए कथा कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कथा प्रत्यक्ष है। एक और हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी कथा में कोई भाव सुना। हाँ, विभीषण शरणागति का जब भाव सुना
तो उस भाव में ये आता है कि राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण शरणागति के लिए आया है, तो राम जी बोले अच्छा इसको बैठाओ, मैं एक बार पूछ के आता हूं। तो हनुमान जी आदि को बुला करके राम जी पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं लूं। इस बात को सुनकर के उठ के चला गया और इतना रोया नदी के तट पर जाकर के। लोगों ने ढूंढ करके पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, रावण की लंका नगरी में रहने वाला, राम में जीवन जीने वाला विभीषण वो शरण में आता है तो राम जी पूछने जाते हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हम अगर शरण में जाएंगे तो राम जी तो जाने कितनी लंबी मीटिंग करेंगे कि इसको लूं कि नहीं लूं। जो इतना विचार करते हैं शरणागतों को शरण में लेने से पहले, उनकी शरणागति हमको कैसे मिलेगी? इस बात से चिंतित होकर के रो रहा था। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उसको स्वीकार किया। बोले भैया तो बिल्कुल चिंतित मत हो, आगे की कथा तो सुनो। आगे कथा में जाकर के सुना तो क्या सुना कि सबने मना किया कि विभीषण को स्वीकार मत करो। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले रावण का भैया है, उसके साथ इतने साल रहा है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है, इसको स्वीकार मत कीजिए। सबने मना किया, लेकिन राम जी कक्ष से बाहर निकल करके आए और सबने कह के भेजा था इसको वापस कर देना नाथ। लेकिन राम जी गए और राम जी ने जाकर के तुरंत विभीषण को अपने हृदय से लगाया, स्वीकार करके तिलक कर दिया। भले ही सब मना करते रहे, लेकिन राम जी फिर भी स्वीकार किए। आगे की कथा में उसने क्या सुना कि भले ही लाख लोग मना करें पर ठाकुर जी फिर भी स्वीकार करते हैं, तब उसके चित्त को शांति मिली। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है, और वो कब कराएगी? आप व्यास जी का चिंतन मत करो, ये मत सोचा कीजिए कि इंद्रेश जी कथा सुना रहे हैं, कोई व्यास जी बैठे हैं। आप तो केवल चिंतन किया करो, शब्द सुनकर के एक छवि देखो और उस छवि में सब अनुभव करो। यहां से व्यास जी ने कहा घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा कैसा है, वो मार्ग कैसा है, वहां पहाड़ हैं, कुछ नदियां हैं। चिंतन करते हुए कथा सुना कीजिए। चिंतन करते 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 ऐसा होगा कि एक दिन पंडाल नहीं दिखेगा, व्यास जी नहीं दिखेंगे, प्रत्यक्ष ठाकुर जी का ही अनुभव हो जाएगा। हम आपको अपनी सत्य बात बोल रहे हैं, हम कथा सोच करके नहीं बोलते। हमें आप लोग दिखते ही नहीं है, हमें लीला ही दिखती रहती है। अब यहाँ ये हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, और जो जो हमें दिखता है हम बोलते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पंडाल नहीं दिख रहा, आप दिख ही नहीं रहे हमको, ऐसा नहीं, पर मतलब चिंतन आता रहता है, कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। अब जैसे कुलशेखर राजा आ गए, वो बोले मेरी कथा सुना दो। अब उससे पहले कोई और राजा आ गए, उनकी कथा सुनाई। श्रीनाथ जी बोले मेरी कथा सुनाओ, मीराबाई बोले मेरा पद सुनाओ। ऐसे चिंतन आते रहते हैं, और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? व्यास का चिंतन मत करो, व्यास की वाणी सुनकर के जो लीला चल रही है उसका अनुसरण करो, अनुभव होने लगेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती है श्रीमद् भागवत की कथा। ठाकुर जी की कथा जिसको सुनने मात्र से चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कथा को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया। बंधुओं, इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में विराजमान तो हो जाएंगे, पर असली दिनचर्या तो आपकी 8वें दिन से शुरू होगी, जिस दिन यहाँ कथा विश्राम हो जाएगी। घर पे आया मेहमान, जितने दिन के लिए बोल के आया उतने दिन में अगर चला जाए तो समझो खातिरदारी अच्छी नहीं हुई। लेकिन जितने दिन के लिए बोल के आया उससे अधिक रुक गया, समझो कि खातिरदारी हुई। या फिर जाते जाते रोने लगा तो समझो खातिरदारी बढ़िया हुई है। ठाकुर जी आपके चित्त में विराजमान तो हो गए कथा से, लेकिन वो सदा चित्त में स्थिर रहें, इसके लिए प्रयास आपको 7 दिन के बाद करना पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी पूरी, पर वो ठाकुर जी चित्त से ना जाएं, ठाकुर जी सदा चित्त में रहने लगे। श्रीमद् भागवत में बताए गए नियमों से बन सकती है। आप भले ही शरीर से रहते कोटा में हैं, मैं ब्रजवासी उन्हें कम मानता हूं जो शरीर से ब्रज में रहते हैं। मूल ब्रजवासी तो वो हैं जो तन से चाहे कहीं रहें पर मन से ब्रज में रहते हैं, मन से सदा वृंदावन का स्मरण करते हैं। यहां किशोरी जी से जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दी, जो तन के लिए नहीं है, मन के लिए। मन के जग जंजाल छूटे, मन रहे सदा वृंदावन बरसाना। अभी हम बद्रीनाथ में थे, वहाँ एक महाराज जी हमारे साथ थे। जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा, बद्रीनाथ वाले पूज्य श्री योगेश्वर बालक योगेश्वर दास जी महाराज आज भी सुबह बागेश्वर धाम में वो साथ में ही थे। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, महाराज जी की आयु अभी 60-70 के आसपास होगी। आज तक वृंदावन नहीं गए, आज तक।
राधा कुंड में रहते हैं, गोवर्धन में, या फिर बद्रीनाथ में रहते हैं। दो ही स्थान है उनके, या तो राधा कुंड गिरिराज जी या बद्रीनाथ। पर आज तक वृंदावन नहीं गए, बाहर से ही वृंदावन को प्रणाम करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। लेकिन आप उनके पास बैठेंगे, उनसे जब चर्चा करेंगे, नेत्र सजल रहते हैं और श्री वृंदावन को याद करते रहते हैं। वृंदावन की एक एक स्थिति उनको पता है, व्रज कैसा है, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी कैसा आनंद करते हैं, कैसा सुख करते हैं, वृंदावन में कौन सी गली है, परिक्रमा कैसी होती है, सब पता है उनको। लेकिन वृंदावन नहीं जाते। मैंने कि बाबा क्यों ना जाओ? बोले ज्यादा ना जाऊंगो, फिर आऊंगो नहीं लौट के, वहीं रह जाऊंगा। बोले जीवन में एक बार वृंदावन जाऊंगा। आज भैया गए थे ना हमारे साथ, केशव भैया, वो भी दर्शन करके आए, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो पूज्य महाराज जी बड़े छुपे रहते हैं, ज्यादा प्रचार में नहीं रहते, पर उनसे आप जब भी वृंदावन की चर्चा करोगे नेत्र सजल हो जाते हैं उनके। और उन्होंने नियम बना लिया है, बोले कि एक ही बार जाऊंगा वृंदावन, और जाऊंगा तो फिर लौट करके नहीं आऊंगा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि वृंदावन में ही विलीन हो जाऊंगा, फिर वहां से निकलूंगा नहीं बाहर। और प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले कि बस कौन सा दिन आ जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन किए, बोले महाराज जी केली कुंज वाले प्रेमानंद जी महाराज जी को बोल दीजिए ना, उनकी संसार को बहुत जरूरत है, किडनी की हम व्यवस्था करा दें, हम अपनी दे देंगे, वो रहें, श्री जी आज्ञा करें। श्री जी बात करती हैं, श्री जी कह रही हैं। मैंने महाराज जी आप आ जाओ वृंदावन, एक दिन ले चलूंगा महाराज जी के पास, जब होऊंगा दर्शन करें आना। तो बोले, तो हंसने लगे, बोले हम तो वृंदावन आते नहीं हैं, हम तो वृंदावन जाते नहीं हैं। मैंने कि वो दिन कब आएगा? बोले कि बस जिस दिन आएगा वो अंतिम दिन ही होगा, जिस दिन हम वृंदावन जाएंगे। ऐसे अद्भुत महात्मा हैं। असली ब्रजवासी वो हैं, तन से भले वृंदावन नहीं जाते, पर मन से पूरे समय वृंदावन में रहते हैं। भक्तिमती मीराबाई 52 वर्ष की आयु में वृंदावन गई। कितने वर्ष की आयु में? आधा जीवन व्यतीत करने के बाद। संख्या हो सकता है ऊपर नीचे होगी, पर मुझे इतना पता है कि अपनी युवावस्था के बाद भक्तिमती मीराबाई वृंदावन गई। वो तो सदा युवा ही थी, सदा बालिका जैसी लगती थी, कि वो संसार के विकार तो थे नहीं उनमें। इतने वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, पर उनको जिसने देखा, उनको जिसने सुना, उनको जिसने अनुभव किया, मीराबाई जिसके सामने पहुंच गई, उसका वृंदावन वहीं प्रकट हो गया, जबकि स्वयं वृंदावन नहीं गई इतने वर्षों तक। इसका मतलब क्या है? व्रज वृंदावन स्थूल रूप में यहां से 7 घंटे की दूरी पर है, पर यदि व्यक्ति अपनी चित्त वृत्ति को ऐसा बना ले तो वह वृंदावन सचल बनकर के चित्त में आ जाता है। और फिर आसपास का औरा, उसके आसपास की स्थिति, उसकी विचारधारा, भावनाएं, चर्चाएं सब वृंदावन बन जाती और वृंदावन युक्त हो जाता है। तो किशोरी जी से यह प्रार्थना शरीर के लिए नहीं है कि जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी से प्रार्थना है मन के जग जंजाल छूट जाएं। कई लोग तन से सब छोड़ देते हैं, तन से स्त्रियों को देखेंगे भी नहीं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तन से ब्रह्मचारी बने घूमते हैं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। तन से मौन रहेंगे, पर मन में एक मौनी बाबा है, 24 वर्षों से मौन, आज तक बोले नहीं। लेकिन उनके आसपास सेवक जब कुछ गलती कर देते हैं तो कागज पेन उठाते हैं, उसमें गाली लिखते हैं, और गाली लिख करके पर्चा पर और सेवक पढ़ता है, बोले ये तुझे ऐसे मौन का क्या फायदा? तन से हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, पर जग जंजाल मन में बहुत लगे, मन से छूटे। शरीर से कहीं भी रहते थे, पर उनसे पूछो बाबा ठीक हो आप? आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी ने लाल रंगों को पटका पहनो है, आज बिहारी जी के मुख पे सिर पे पाग बंदी भई है। किलोमीटरों दूर बैठ करके बिहारी जी का दर्शन करते थे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते थे। सुरबागेश्वर वाले महाराज जी और हम बैठे तो दोनों बात कर रहे थे। वो बता रहे थे, बोले भैया एक बार हम बद्रीनाथ वहां गए, केदारनाथ, तो बोले तब इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, पैदल ही गए नीचे से। तो बोले बीच रास्ते में लगते हैं 1-1.5 दिन लग जाता है पहुंचने में ऊपर। तो बोले साथ में जो थे वो तो आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो एक महात्मा आए मेरे बगल में, मैंने कहा अच्छा फिर? वो महात्मा बोले थक गए होगे बालक, आओ चलो मेरी कुटिया पे बैठो। तो छोटी छोटी पगडंडी है केदारनाथ की, अब तो बढ़िया बन गई।
बोले वो ले गए मुझे अपने मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर। संत जनों से इसलिए मिलने में सुख मिलता है, उनसे ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार, ऐसे चमत्कार नहीं कहेंगे, भगवत कृपा। बोले फिर, बोले मैं बैठ गया तो मुझसे बोले क्या खाओगे? हमने कहा बाबा पहाड़ों में तो क्या ही है, जो है वो दे दो। नहीं नहीं तुम बताओ तुमको क्या खाना। अरे बाबा यहाँ पहाड़ में क्या मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं खाना, आप जो दे दो सो ठीक है। बोले नहीं नहीं तुम बताओ ना तुमको क्या खाना। तो बोले भैया हमने बोल दिया छतरपुर में कचौड़ी वाला है, उसकी दही की कचौड़ी खानी है। बोले मैंने भी मजाक में बोल दिया। बाबा बोले रुको, भीतर गए, बोले भैया वो आज भी कचौड़ी देता है, उस पर टोकन रख के देता है, ऊपर टोकन में संख्या लिखी रहती है। मैंने अच्छा। बोले बाबा गए मंदिर के भीतर से दोना लेके आए, वही कचौड़ी वही दही, उस पर टोकन और रखा था 101 नंबर का, और मुझे लाके बोले लो पाओ। बोले मैंने पाया वही स्वाद, वही मैंने कही तो चमत्कारी सिद्ध बाबा है। बोले फिर हमने 5-6 चीजें मंगवा ली। बोले माँ की चाय पिला दो, माँ का ये खिला दो। बोले मन में क्या आ गया कि भाई इनसे ये विद्या सीखनी है और इनके पास रहना है। बोले फिर मैंने कहा बाबा मैं केदारनाथ दर्शन कर आऊं, लौट करके आता हूं, फिर बैठूंगा आपके पास। बोले हाँ जाओ दर्शन कर आओ बच्चा। बोले भैया हम दर्शन करने गए ऊपर, मन ही नहीं लगे। केदारनाथ भगवान दर्शन करके 1-1.5 दिन रुके। बोले तुरंत यूं लगे चलो बाबा के पास। बोले नीचे उतर के आया, गौरी कुंड आ गया, फाटा आ गया, लेकिन ना तो वो बाबा ना उनका मंदिर, कुछ भी नहीं। बोले अब उसके बाद हम आज तक 6-7 बार जा चुके, लेकिन वो ना तो वहां पर हनुमान जी का कोई मंदिर है, ना वो स्थान है, ना वो महात्मा। मैंने महाराज जी जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो महादेव ही होंगे। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं संतों को, ऋषियों को। और ये सब संभव कब होता है बंधुओं? जब हमारा चित्त शुद्ध होता है। तन को कितना भी नवाओ कोई फायदा नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा बगल की गली वाले को पसंद आ जाओगे, पर मन स्वच्छ हो गया तो इनको भा जाओगे, इनको प्रिय लग जाओगे। बस उस मन के मार्जन की कथा है भागवत। मन का मार्जन होता है, मन की निर्मलता, शुद्धता, निर्मलता। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ये वेद रूपी वृक्ष है और वृक्ष में एक फल है सबसे मीठा, उसका नाम है भागवत।